सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो बीमारी के बाद में जब हम अपने रूटीन में वापस आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिनको देख करके आंसू निकलने वाले होते हैं। और मेरे साथ ऐसे ही हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है बीमारी के चलते मैं कुछ घर के काम नहीं कर पाई थी। तो हस्बैंड ने कुछ ही दिन कुकिंग की थी, लेकिन कुछ ही दिन में उन्होंने रसोई की हालत ऐसी कर दी थी कि मतलब लिटरली मुझे एक एक कोना साफ करना पड़ा है। और इसमें मुझे लगभग 3 दिन पूरे पूरे लग गए हैं, और तब कहीं जा कर के ये कुकिंग करने लायक रसोई बनी है। तो क्या क्या यहाँ पर मैंने काम किए हैं, किस तरीके से किचन क्लीन की है, चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, टाइल्स के ऊपर जो ग्रीस के निशान हो जाते हैं ऑयल, और जब हमारे यहाँ कुकिंग होती है तो चिमनी चलाते हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन शायद इन्होंने चिमनी नहीं चलाई थी जिसकी वजह से मेरी टाइल्स सारी गंदी थी। तो मैंने इन टाइल्स को क्लीन किया। उसके बाद में मेरा जितना भी काउंटर टॉप था उसको भी क्लीन किया। और क्लीन करने के लिए वैसे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का ही यूज़ किया। लेकिन मैंने देखा कि अगर आपके पास कुछ भी सामान ना हो तो आप उन चीज़ों से भी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आपके घर में कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट हो, और अगर आपके घर में वाइट विनेगर पड़ा है तो लिक्विड डिटर्जेंट और वाइट विनेगर को थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए, और उस सब का घोल बना करके आप उससे किसी भी स्कॉच ब्राइट वगैरह जैसे आते हैं तो उनकी हेल्प से, किसी भी स्क्रब की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है वो सभी तरह की चीज़ों को क्लीन करने में अच्छा रहता है। तो किचन का एक कॉर्नर क्लीन करने के बाद में बारी थी मेरी सारी वेजिटेबल्स को क्लीन करने की। तो वेजिटेबल क्लीन करने के लिए वैसे तो मैं नीम वॉश का यूज़ करती हूँ, मार्केट में मिल जाता है। लेकिन जब कभी कुछ नहीं होता है तो हल्का सा गुनगुना पानी लेकर के मैं उसके अंदर डालती हूँ खाने वाला सोडा, और साथ ही साथ नमक, और इस सारे घोल को मिक्स करके मैं इसके अंदर वेजिटेबल जितनी भी होती हैं उनको 15 मिनट के लिए डिप कर करके रख देती हूँ, जिससे कि इसके अंदर के जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो निकल जाएंगे। और उसके बाद में वेजिटेबल को हाथ से रगड़ करके साफ कर लेती हूँ, और उसके बाद में धूप में सुखा देती हूँ। तो प्रॉपर तरीका मैं बाद में बताऊंगी। तो रसोई का काम तो काफी कर आई हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ में कुछ शेयर करना है, तो इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ। सबसे पहले तो किचन की सफाई में इतना टाइम लग गया मुझे, पूरे 2 दिन लग गए हैं, आज तीसरा दिन है। और मैंने किचन के कोने कोने से सफाई की है। हस्बैंड कह भी रहे थे कि कोरोना जो है वो किचन के कोने में चिपकर थोड़ी ना बैठा है, इतनी सफाई क्यों करनी है, जबकि मैं किचन में गई भी नहीं थी। लेकिन आप सबको पता है हम सबकी आदत क्या होती है घर की लेडीज की, कि चाहे 15 दिन के लिए ही भले ही मैं पड़ी थी, लेकिन ये था कि घर कितना गंदा हो गया, किचन कितनी गंदी हो गई, और लिटरली मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने धीरे धीरे करके किचन साफ की। जो किचन में एक ही दिन में साफ कर देती थी उसके लिए 3 दिन लगे हैं। तो चलिए वो तो अलग बात है। फिलहाल आपके साथ में मैं जो शेयर कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ कुछ सामान जो कि मैंने मायके जाने से पहले शॉपिंग की थी। और आप मानेंगे कि मायके जाने की खुशी आप सबको पता होती है। तो इतना सारा सामान मैंने लिया था, बहुत सारे सामान आपके साथ में शेयर करने थे। जो भी मैं देखिए क्या कहते लेती हूँ तो आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो वो परचेजिंग जो थी मैं खुशी खुशी कर रही थी कि वहां जाऊंगी, और उसके साथ साथ आपके साथ में भी शेयर करूंगी। वहां पर लेके जाने के लिए भी कुछ गिफ्ट थे, तो वहां तो जाना नहीं हुआ है, लेकिन चलिए आपको सामान दिखा देती हूँ। मैंने शॉपिंग की थी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज की, तो मुझे ऐसा लगा कि वो चीज आपके साथ में भी शेयर करनी चाहिए। तो जैसे नाइट वेयर तो हम सभी लेते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो शॉपिंग की थी वो की थी साड़ी शेप वेयर की। तो मैंने आज से पहले कभी साड़ी शेप वेयर का यूज नहीं किया था, हमेशा हम लोग पेटीकोट का ही यूज करते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीजें शेयर जो शॉपिंग की वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हुई। तो इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको एक नाइट वेयर, जो कि मैंने, हाँ शॉपिंग मैंने कहाँ से की थी बता देती हूँ।
शॉपिंग की है मैंने shyaway.com से। shyaway.com जो है वो लॉन्ड्री वेबसाइट है, तो लॉन्ड्री की मैं जो शॉपिंग करती हूँ वो वहां से कर लेती हूँ, और काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, काफी अच्छे ऑफर्स वगैरह उस पर आते रहते हैं, तो मैं वहां से शॉपिंग कर लेती हूँ। तो एक तो सबसे पहले ये खरीदा था मैंने नाइट सूट अपने लिए। मैंने कहा मैं मायके जाऊंगी तो एक नाइट सूट तो अच्छा होना ही चाहिए। तो उसमें ये थी टी शर्ट, ये देखिए मैंने एक्सेल साइज में मंगाई थी, और शायवे की यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल बनी हुई है। और व्हाइट कलर की ली थी मैंने, क्योंकि समर्स हैं तो इसलिए मैंने ये व्हाइट कलर में ली थी। इसका लोअर जो है वो काफी अच्छा है, ये देखिए व्हाइट और पिंक कलर में यहाँ पर लाइनिंग वाला है, और यहाँ पर इसके लोअर के ऊपर भी शायवे की ब्रांडिंग है। पॉकेट दी हुई है इसमें दोनों साइड में, और ये मैंने एक्सेल साइज में मंगाया है। प्राइस जो है इसका वो था 749 रुपीज। इसके बाद में मैंने अन्वेषा के लिए एक लेगिंग ली थी, जो ट्रैगिंग टाइप की होती है, ट्रैक पैंट क्या बोलते हैं उसको, आप ही बताइएगा। तो वो मैंने लिया था क्योंकि अन्वेषा को योगा करती है आजकल, तो उसको वर्कआउट के हिसाब से एक चाहिए थी, तो ये मैंने ली है। ये मेरे को थोड़ी सी प्राइसी लगी, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे अच्छी लगी। जो आप लोकल मार्केट से मैंने ली थी 2-3 बार, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। ये बिल्कुल स्मूथ मक्खन जैसी है, और पहनने के बाद में कंफर्टेबल भी काफी है। तो ये जो है इस तरीके की स्ट्रेचेबल है, इस तरीके की लेगिंग है, और इसके ऊपर प्रिंट लीव्स का प्रिंट है। इसका प्राइस था 1199, यानी कि 1200 रुपए के लगभग थी। लेकिन मुझे काफी चीजों में ऑफर मिल गया था, और इसके साथ में फ्री गिफ्ट भी मिला था, तो मुझे मतलब ठीक लगा ये शॉपिंग। इसके बाद में जो अच्छी चीज मैंने खरीदी है वो खरीदी है ये साड़ी शेप वेयर। तो मैंने ना कभी साड़ी शेप वेयर का यूज नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया तो लिटरली आप मानेंगे कि इतना अच्छा लगा। इसमें साड़ी की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ साड़ी बांधने में, भूल चुकी हूँ, क्योंकि काफी सालों बाद मेरे को साड़ी का शौक चढ़ा है कि साड़ी पहननी है, तो मैं पहनती हूँ। तो ये साड़ी जो शेप वेयर है इसका प्राइस 779 है। और इसकी एक अच्छी बात क्या है, शायद सभी में होता होगा, लेकिन मैंने पहली बार लिया है तो मुझे अच्छा लगा। ये दोनों साइड से ना यहाँ पर स्लिट दी हुई है, जिसकी वजह से ये आप पहनेंगे तो पैर चलने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये स्ट्रेचेबल है, ये देखिए। और इसमें बहुत ही, ये देखिए यहाँ पर ना जगह जगह इस तरीके की इलास्टिक दी हुई है। तो अगर जैसे किसी की हाइट ज्यादा है, क्योंकि मेरी 5'3" है और मेरे ये जो है वो थोड़ा लंबा है, तो मैं क्या करती हूँ इसको फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये अच्छी लगती है, मतलब पहना जाता है, और इसके ऊपर साड़ी की फिटिंग अच्छी आती है। मैं आपको साइड में वो भी शेयर कर दूंगी। इसके बाद में मैंने लिया था एक स्टॉल, क्योंकि गर्मियों का सीजन है और समर्स में अगर हम कहीं जाते हैं तो स्टॉल बहुत जरूरी है। तो पिंक कलर का मैंने स्टॉल लिया था, इसके ऊपर फ्लेमिंगो का प्रिंट बना हुआ है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं, आई थिंक 299 या 499 कुछ ऐसा ही था, मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि काफी टाइम पहले लिया था मैंने ये। तो एक ये स्टॉल लिया था। इसके बाद में मैंने 2 कैमिसॉल लिए थे, तो कैमिसॉल में उस टाइम पर ऑफर था, 499 में 2 थे। तो अभी वैसे ही इसका प्राइस जो है वो 499 है, लेकिन ये 499 के आई थिंक 2 थे, या 499 का एक था, ये मुझे पता नहीं, तो 2 लिए थे मैंने। तो इसमें देखिए इस तरीके की लेस लगी हुई है, तो जैसे आप पहनते हैं या फिर बच्चे पहनते हैं, गर्ल्स टीनेज गर्ल वगैरह पहनती है ना, जैसे शर्ट, ओपन शर्ट के नीचे ये इस तरह की कैमिसोल पहनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शर्ट के बटन ओपन है, तो ये डिजाइन जो है ना, जिसकी वजह से काफी सुंदर लगता है। तो एक तो ये लिया था मैंने पिंक कलर में, और एक लिया था ये ब्लैक कलर में, ये कुछ इस तरीके से है। तो सभी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कोड नहीं, जो लिंक होते हैं ना सभी प्रोडक्ट्स के लिंक, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ऐप चाहिए तो ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जितनी बार भी शॉपिंग करेंगे 1000 रुपीज तक की, अगर आप 1000 रुपीज की शॉपिंग करते हैं जितनी बार भी, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार, तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट हर बार ही मिलेगा। और अगर आप 2000 से या 2000 या 2000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो उस पर 3 पैंटी का सेट मिलेगा। तो मुझे भी मिला था, तो ये इस टाइम की है, अन्वेषा के लिए मैंने ली थी। तो बस यही शॉपिंग थी, तो चलिए अब आगे बढ़ते।
तो जब मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज की बहुत बुरी हालत थी और आप देख रहे हैं ये सभी कटोरियों में मलाई है जो अलग अलग है। लगभग 5 से 6 कटोरी और जगह पर मलाई थी। दूध भी, जो मैं भगवान जी को दूध चढ़ाते हैं तो वो दूध भी कम से कम 5 से 6 कटोरियों में था। ब्रेड थी तो ब्रेड भी कई सारी जगह पर थी। और वो देखिए मेरे पौधों की हालत, आप पौधे देख सकते हैं। ये मेरी मनी प्लांट थी जो इतने महीनों से बिल्कुल अच्छी चल रही थी, लिटरली वो डेड हो गई है। और ये दूध देखिए, जगह जगह इतनी जगह पर दूध के पतीले थे, पैकेट्स रखे हुए थे। मतलब जो सामान भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सामान भी बचा वो सिर्फ फ्रिज में ठूस करके रखा गया है जिससे कि काउंटर टॉप क्लीन लगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से लग रही थी। तो मैंने सबसे पहले सारे फ्रिज को मैंने खाली किया। उसके बाद में ये देखिए काफ़ी सारे बर्तन मैं यहाँ पर क्लीन करके रख चुकी थी। ये वाला कॉर्नर मैंने क्लीन किया था अच्छे से। पूरा ये सारा क्लीन करने के बाद में फिर बारी आई थी ये मेरी जो गैस कुकटॉप है, इसको भी क्लीन करना था। उसके बाद में इस साइड की जितनी भी टाइल्स थी और नीचे जितनी भी कबर्ड थी उसके अंदर जो भी बर्तन थे सारे ऐसे ही रखे गए थे, जिसकी वजह से सारे सनमाइका के ऊपर स्टेन पड़े हुए थे। तो फिर मैंने पूरी किचन की टाइल्स क्लीन की, सारा सामान हटा करके, और उसके बाद में सारा काउंटर टॉप क्लीन किया उसी सॉल्यूशन से जो मैंने आपको बताया, लिक्विड डिटर्जेंट का और अपना बेकिंग सोडा। साथ ही साथ थोड़ा सा आप उसके अंदर पानी भी मिलाइएगा। अगर आप पानी नहीं मिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म सा हो जाएगा। विनेगर ज़रूर डालिएगा उसके अंदर। तो अगर आपने विनेगर ना मिले तब उस स्थिति में आप पानी डालिएगा, वरना तो क्या कहते हैं आप विनेगर डालेंगे तो बहुत अच्छे से वो सॉल्यूशन काम करेगा। तो मैंने सभी चीज़ों को पहले तो हटा करके क्लीन किया। फिर जब मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चिकना हो गया है, जम गया है इसके ऊपर ग्रीस, जो ऑयल की धूल, जैसे ऑयल आता है ना तो वो उड़ करके आ जाता है, कई सारी चीज़ों के ऊपर चिपक जाता है, तो ऐसे चिपचिपा सा हो रखा था सारा सामान। तो मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके वॉश भी किया। तो वॉश करने के बाद में इन कामों में, क्योंकि अभी इतनी रिकवरी तो हो गई है कोविड से, लेकिन जो एनर्जी मुझे फील होती थी पहले वाली, तो वो चीज़ मुझे फील नहीं हो रही है। शायद उसमें टाइम लगेगा। हालांकि जितने भी मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हैं सभी देख करके कहते हैं कि मुझे देख करके लगता नहीं है कि मुझे कोविड हुआ था। हो सकता है मेरा फेस, कहते हैं मेरा फेस ऐसा है तो मतलब हो सकता है फेस से ना लगता हो, लेकिन इंटरनली मुझे थोड़ा सा वीकनेस काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। इसीलिए थोड़ा रुक रुक करके काम करती हूँ आराम से, और आराम भी मैं कर रही हूँ प्रॉपर। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे कि मैं आराम नहीं करती हूँ, मुझे पूरा आराम करना चाहिए। तो मैं आराम भी करती हूँ डेली में। यही वजह है मैं डेली रूटीन में आपके साथ में वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, गैप के साथ में करती हूँ, क्योंकि जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। ये सब क्लीन करने के बाद में आपको एक चीज़ और बताऊं, जब घर के मेल मेंबर कुकिंग करते हैं तो कुक टॉप की हालत क्या होती है वो आप समझ सकते हैं। तो मैं इसको पहले भी एक बार साफ़ कर चुकी हूँ, उसके बावजूद इसकी ये हालत थी, तो फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा। तो डीप क्लीनिंग तो मैंने चिमनी की नहीं की, क्योंकि डीप क्लीनिंग में बहुत टाइम लग जाता। और डीप क्लीनिंग मैंने अभी की थी कुछ टाइम पहले, लगभग लास्ट मंथ मैंने किया था। तो अभी कुछ टाइम के बाद में करूँगी, और वैसे भी सारा काम एक साथ नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लीन किया और सारी टाइल्स को भी क्लीन किया। फिर मैं क्या करती हूँ, इसको साफ़ करने के लिए पानी का यूज़ नहीं करती हूँ। गीले कपड़े से अगर हम 2 से 3 बार रब कर देते हैं तो वो शाइन वापस आ जाती है इस तरीके से करने से। तो इससे हमारा पानी की वजह से जो रस्ट लगने का खतरा होता है वो भी नहीं लगता, और पानी का काम इस तरीके से किचन में यहाँ पर हो भी नहीं सकता। अगर हम इसको निकाल करके करते तभी भी सूखने में और फिर इसको दोबारा से फिक्स करने में टाइम लगता। तो मैंने कुछ इसी तरीके से जो ड्राई क्लीनिंग होती है वो मैंने कर दी अपनी किचन। 2 दिन लगे मुझे किचन को क्लीन करने में। उसके बाद में नेक्स्ट डे मैंने किया अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर मैंने नवरात्रों से पहले साफ़ किया था और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर भी सफाई की ज़रूरत थी। तो मैंने मंदिर की सफाई की, और मंदिर साफ़ करने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में नंबर आया फ्रिज का साफ़ करने का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में था। तो मैंने रेफ्रिजरेटर साफ़ किया, और ये देखिए अभी साफ़ करने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी वेजिटेबल वगैरह इसके अंदर रखनी है, कुछ तो रख दी हैं, कुछ रखनी बाकी हैं।
तो इस तरीके से अच्छा वेजिटेबल वो रेफ्रिजरेटर को क्लीन करने के लिए मैंने केवल विनेगर और लिक्विड डिश वॉश और वाटर का यूज़ किया था। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।